जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपके बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं परम राम भक्त, भगवाधारी, निर्भय प्रस्तोता, प्रखरता और कला के धनी, जिनकी वाणी में है शौर्य, बाबा सत्यनारायण मौर्य। स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। कहा गया उसको न समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शे में हीरे मोती माणिक तमगा जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर में लूट गए। स्वस्थ बनो। आज के पहले जब बाबा रामदेव नहीं थे तो योग कौन करवाता था? क्योंकि आप जितने मेरे सामने बैठे हुए हैं चंडीगढ़ के वरिष्ठ साधारण सा युवा मतप्रति गड़बड़ तो होंगी, लेकिन आपने देखा ना, क्योंकि जब मैं आया जैसे ही मतलब मुझसे बात की, साउंड वाले भैया ने बात की, पीयूष जी ने चर्चा की, तो मुझे एक किस्सा याद आया। एक बार एक डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन करना चालू किया, जैसे ही अपना झोला खोला, औजार निकाले, मुझे और को लेना है, साउंड वाले की लाइट वाला नया, लेकिन ये साल ही नया है। अरे नया साल क्यों? दुनिया में अनेक साल हैं, ईस्वी सन है, हिजरी सम्मत है, चाइनीज सम्मत है, खताई सम्मत है, यूनानी है, लेकिन ये केवल एकमात्र सम्मत है। दुनिया के जितने सम्मत होते हैं, कैलेंडर होते हैं, उनकी संस्कृतियों वाले मनाते हैं, लेकिन ये भारत का सम्मत है जिसमें पूरी प्रकृति मना रही है। अब देखो, मैं कुछ बात कहूंगा, भैया थोड़ी देर के लिए लाइट चालू कर दो पूरे हाल की यार, मुझे तो दिखना चाहिए कितने सुंदर सुंदर लोग बैठे हुए। तालियां बजाओ यार, आज भी लाइट में। देखिए, मैं जो बात कहूंगा इस पहले दौर में जितना समझ में आ जाए, क्योंकि मेरी बात आपको तो समझ में आ जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को समझाओ तो समझ में आने वाली। 31 दिसंबर की रात को लोग घूमते हैं मोटरसाइकिल ले लेके, ये जितने पुलिस वाले यहां पर खड़े हैं सब परेशान रहते हैं, मुंह खोल, क्योंकि हम नया साल मस्ती, तो चंडीगढ़ वाले क्या करेंगे? कभी सम्मेलन में दिल्ली से बुलाओ, बंबई से बुलाओ, अरे क्या आप कविता नहीं जानते हो? देखो, एक कविता बताऊंगा, आपको पता है, फिर आप जानना कि आप कवि हो। मैं जा रहा था, सामने थी रोड, आगे जाकर साउथ में बनाते चावल, चंडीगढ़ में बनाते रोटी, कभी कभी पतली, कभी कभी बड़ी, कभी कभी
सबके घर में नल नल में लगी है। बचपन में खेलते थे। सुनिएगा, ये जितनी संस्कृति वाले नववर्ष हैं, इनमें और हमारी संस्कृति में एक अंतर है। वो सिखाते हैं तुम कौन हो, तुम आदमी हो। हम बोलते हैं फिर आदम की पसली निकाल के हवा बनाई और फिर दोनों को खुला छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ हो गया, और जो हुआ तो बच्चा पैदा हो गया। ऊपर वाले ने क्यों तू क्यों पैदा हो गया? उनने क्या, हमें क्या मालूम, परमात्मा की व्यवस्था उन्होंने स्वर्ग से धक्का देकर निकाल दिया। और जो बच्चा पैदा हुआ उसको कहा पाप की संतान है। अगर आप अमेरिकन संस्कृति को मानते हैं, ब्रिटेन की संस्कृति मानते हैं, क्रिश्चियन संस्कृति मानते हैं, मुस्लिम संस्कृति को मानते हैं, उनकी धारणा है यू आर सन ऑफ सिन, तुम पाप की संतान हो। लेकिन विवेकानंद जी का चित्र मैंने बनाया था, हमारे ऋषियों ने नहीं कहा पाप की संतान है, क्योंकि हम तो धर्म अर्थ काम चारों को समान मान्यता देते हैं। अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो, और अमृत के पुत्र हो तो जितनी देर अभी पहले दौर में कार्यक्रम चले, मुझे एक बार बताओ भाइयों, ऊपर वाले और नीचे वाले, मेरे को तो आज तक ऊपर वाला देखा नहीं था, पहली बार दिखे। तो एक काम करना, तालियां तो बजाते हो, गा नहीं सकते हो क्या? सब गाते थे पहले, शादी होती थी, गाते थे कि नहीं गाते थे? महिला छज्जे ऊपर पतंगे उड़ाए, और शादी आज ही मेरे यार की, पहले नचते थे, अब धीरे धीरे ठेके पे बोला ना, तो बोला कोई बात नहीं, मसाले में पैक करके हम भारत भी भेज देंगे, तो बुक तो करवाओ। क्योंकि वहां पर अंतिम संस्कार भी भारत में एक संस्था चली है सुखांत, अगर मर जाओ तो 4 लोग उठाने वाले भी आएंगे, राम नाम सत्य करने वाले भी आएंगे, और शादी करना हो तो पैसा खूब कमा लेना, दोस्त तो बनाए नहीं। क्योंकि ईमानदारी से बताओ, जितने हंस रहे हो सब ईमानदारी से हंस रहे हो क्या? हाँ हाँ हंस लो हंस लो, देश बदल देंगे। भाषण सुना तो जोश आराम नहीं आ रहा था, पीयूष जी ने भाषण में देश बदल देंगे। अपनी मर्जी से टीवी का चैनल तो बदल नहीं सकते हो, देश बदल देंगे। अच्छा बच्चे तो आए ही नहीं, क्योंकि आप साथ लाए ही नहीं, तो तुम सुधर जाओगे क्या? जितने 16 संस्कार होते हैं 7 साल तक पूरे निपट जाते हैं, अंत में केवल एक अंतिम संस्कार बचता है और विवाह संस्कार बचता है। 16 संस्कार बचपन से दिए जाते हैं, बुढ़ापे में नहीं दिए जाते। लेकिन बच्चे भारत माता की आरती, तुम क्या करोगे? अगर फिल्म देखने जाना, कुछ कुछ होता है, मैं भी चलूं, पत्नी भी चल, दादाजी आप दर्द लेकर कहां जाऊं? इन बच्चों को कैसे समझाएंगे 9 वर्ष क्या होता है? न आ रही हैं, बगीचों में नए नए फूल खिल रहे हैं, अपने शरीर पर हाथ घुमाकर देखो, पुरानी चमड़ी जा रही है, नई चमड़ी आ रही है, लेकिन बच्चे को कैसे बताओगे? क्योंकि जब गांव के बच्चे से पूछा जाता है, अपने अपने बच्चे से पूछना, चंडीगढ़ में रहने वाले मेरे भाइयों, पंचकुला में रहने वालों, जब गांव के बच्चे से पूछते हैं रुई कहां से प्राप्त होती है, तो गांव का बच्चा बोलता है अंकल जी रुई खेत में से प्राप्त होती है। और जब चंडीगढ़ के बच्चे से पूछो बेटा रुई कहां से प्राप्त होती है, तो बच्चा उत्तर देता है अंकल जी जब रजाई गद्दे फट जाते हैं उसमें से रुई प्राप्त होती है। अपने अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, गलत नहीं हो तो एक बार बताओ, ये जितने पुराने मित्र बैठे हुए हैं, चित्रकार, पत्रकार, मित्रकार, भारत विकास परिषद के, सब एक बताओ, पहले शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? और शादी में हल्दी लगती थी कि नहीं लगती थी? हल्दी लगती थी, 7-7 दिन हल्दी लगती थी। आजकल दूल्हे से बोलो हल्दी, दूल्हा कहेगा मुझे बहुत जल्दी, तो हल्दी नहीं लगाएंगे, बाजार जाएंगे, एक क्रीम खरीद के लाएंगे, हल्दी चंदन के बोले इसमें समाये त्वचा की रक्षा करे। 100 रुपए किलो की हल्दी हमको पसंद नहीं, 120 रुपए की 10 ग्राम क्रीम हमको पसंद है। और जो बात मैं बोल रहा हूं आपसे माफी क्या मांगू, कुछ कठोर बातें इसलिए बोल रहा हूं कि विज्ञापन आएगा, खुजली करने वाले बीटेक्स लगा ले, भारत विकास परिषद ने फ्री बांटने के लिए रखी है। अरे मेरा कहना, खुजली करने वाले
ये गुड़ी पड़वा से रामनवमी तक नवरात्रि में नीम की पत्ती खा ले, साल भर खुजली होने का सवाल नहीं उठेगा। लेकिन ये कौन सिखाता? ये जो बात मैं बोल रहा हूं, मैं भी जी टीवी में काम किया करता था, लेकिन टीवी क्यों छोड़ा? क्योंकि नीम का पेड़ विज्ञापन नहीं दे सकता, हल्दी विज्ञापन नहीं दे सकती। संत महात्माओं से भी आप वो सुनना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। महाराज जी, हम पाप करें, कुछ भी करें, बस आप तो आशीर्वाद दे दो। तो देखो, मैंने इसीलिए कहा, मेरे पैर छीनने से क्या मिलेगा रे? मेरे पैर छोड़ के चले जाऊं? अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपसे आकर कहे कि बाबा जी के चरण स्पर्श करो, तो उनसे बोलना कि तुम तो ठहरे परदेसी। जिनकी इच्छा होती है संत के चरण स्पर्श करे, अपने अपने घर जाकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर लेना, अपने अपने सास ससुर के चरण स्पर्श कर लेना, दुगना आशीर्वाद। और फिर ये बात क्यों कर रहा हूं आपसे? भक्ति क्या है? सच्ची देशभक्ति यह है, हम में से कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े, ये देश की सबसे बड़ी भक्ति है। तो ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोग गाने को तैयार हैं? हिम्मत करो जरा, कितने? अच्छा, एक मिनट पूछूं आपसे, किशोर कुमार के पास कितने गले थे? कितने? अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कितने पैर हैं? कितने? बोलो जरा, कितने? आगे वाले पूछ रहे हैं, फंस नहीं जाए, चार नहीं निकल जाए। क्योंकि मैंने बताया ना, जितने हम बैठे हुए ना, आप जितने बैठे, मैं कुछ नहीं करूंगा। जब तक भारत माता की आरती चालू होगी, मैं चाहूंगा वापस बच्चे बन जाएं। क्यों? ईमानदारी से बताओ, आप में से जितने लोग ऊपर खड़े हैं, नीचे खड़े हैं, ये छोटे बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछना, और आप भी जब छोटे थे 10 साल के, तो आपकी इच्छा क्या थी? 5 साल के, 10 साल के थे, हम में से हर व्यक्ति की इच्छा थी जितनी जल्दी मौका मिले बड़े हो जाएं। ये टीचर की डांट खाओ, घर की डांट खाओ, बाप की डांट सुनो, इसकी सुनो, मोहल्ले में चाहे जो ठोक जाए। अच्छा, गलत थोड़ी हो रहा भाई साहब? पहले कोई बच्चा सिगरेट पी, किसी का ठोक और कोई दे, तो लगता था हम तो कुटने के लिए पैदा हुए। तो लगता था जितनी जल्दी मौका मिले बड़े हो जाए। अब मैं भी बड़ा हो गया और आप भी बड़े हो गए, अब क्या इच्छा है? कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे। अरे एक मिनट, इनको ही गालन दो यार, क्योंकि अब तक इनके बीच में जितने लोग आए ना, उन सबने अपनी झड़की मारी। और मैं आपसे पूछता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति के 2 पैर, रशिया के प्रधानमंत्री के कितनी आंखें हैं? और चंडीगढ़ वाले के? ताली बजाओ, परमात्मा ने बराबर दिया है चंडीगढ़ को। एक वनवासी को में उतनी क्षमता दी जितनी अमेरिका वालों को दी। अब एक बार बताओ, लता मंगेशकर थी, उनके पास कितने गले थे? आपको क्या पता, चंडीगढ़ में रहते हो। जितनी देर आप कार्यक्रम में जितनी देर में आपके बीच में उपस्थित हूं, अभी अगर मजा नहीं लिया ना, बचपन का मजा बचपन में नहीं लिया, तो सोचते हो फिर बच्चे बन जाए, वापस संभव है क्या? मैंने फिल्म लाइन में काम किया है, 25 बार रीटेक होता, 10 बार रीटेक होता है। स्टूडियो में जब गीत गाते हैं 50-50 बार रीटेक होता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसमें रीटेक और आपकी किसी की जिंदगी में रीटेक नहीं है। ये किसी कंपनी की बनाई हुई गाड़ी नहीं है कि गलत दिशा में चले जाओ तो रिवर्स लेकर बाहर आ जाओ। इसलिए याद रखना, जिस भी रोड से निकलो खुलकर देख लेना, क्योंकि वापस आएंगे तो वो वापस रोड मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो हम नहीं मिलेंगे, वो बच्चा नहीं मिलेगा। तो अभी जब मैं गाऊंगा, क्योंकि समय बीतता हुआ वापस लौटता, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं, हाफिज खुदा, खुशियां हैं 4 दिन की, आंसू है उम्र भर। तो खुशियां गाइए, 4 दिन की, आंसू है उम्र भर। तन्हाइयों में अक्सर रोएंगे याद करके, तन्हाइयों में अक्सर रोएंगे याद करके। वो वक्त जो कि हमने एक साथ
हाथ था गुजार तुम्हारा, हाथ दिख गया तुम्हारा। तो चलो कार्यक्रम शुरू कर दें कि भोजनालय में जो सब्जी बन गई वही मिलेगी, या घर पे जाओ। एक होटल पे कई जगह लिखा हुआ था घर जैसा भोजन, तो दुकान चली नहीं रही थी। उसमें नीता के बोर्ड लिखा बिना डरे अंदर आ जाओ, घर जैसा भोजन नहीं है। तो एक काम करता है वैसे, तो हाथ पैर बचा के नहीं रखते हैं। माइक बंद हो गया अभी। कहीं से कहीं तो नाटक में और जिंदगी में यही अंतर है, जिंदगी पहले से लिखी हुई, जिंदगी पहले से लिखी मिल जाए ना तो जिंदगी जीने का मजा ही खत्म हो जाए। हेलो, कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से कर ले भैया, चिंता की कोई बात नहीं। आज कोई बहुत अच्छी फिल्म थी, आजकल कोई क्रिकेट मैच भी नहीं था। चलो जैसे भी आए एक काम कीजिए, आज से एक संकल्प लीजिएगा। मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन नाम बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग निकाल कर रख लिया गया और माना जाता है उसने दिमाग का सबसे ज्यादा उपयोग किया था। उसका आईक्यू लेवल तो चीजें हैं, कई बार उनका नाम लोग वो खट्टर, और हमारे मध्य प्रदेश में बोलते हैं कट्टर। तालियां बजाइए, ऐसे कट्टर व्यक्ति हमारे बीच में होना चाहिए सुबह से लेकर। अब मैं समझा भाई साहब, माननीय खट्टर साहब, अभी आपके आने के पहले माइक डिस्टर्ब हुआ। मैंने पूछा क्यों हुआ, तो बोले आपके आने के पहले जेमर चल गया। तो जेमर में और कोई नहीं मरा, लेकिन जे मर गया। अगर हो सके तो थोड़ा सा अगर आप निवेदन कर देंगे तो जेमर का काम में बोल, उसके बाद तो फिर चलिए। मैं आपको बता रहा था अल्बर्ट आइंस्टीन। हेलो, मुझको लेकर गए, मैंने कहा कहां जा रहे हो? बोले बाबा आपको एक चीज दिखाते हैं। मैंने कहा कहां लेकर जाओगे? एक नदी के किनारे लेकर गए, ब्लांटिशियस नदी का नाम था। उस नदी का नाम सरकारी खातों में चेंज करके गंगाधारा कर दिया गया। 3 नदियां गंगा बना दी गई। ये जिसको कहते हैं मंगोलिया में फेस्टिवल होता है, उसका नाम है गंगा फेस्टिवल। गंगा परमात्मा ने हमको दी थी, लेकिन फ्री में गंगा मिल गई, हमने कचरे की नाली बना दिया उसको। इसलिए क्योंकि जो चीजें हमको मिली, मैं भाई साहब बहुत पहले एक बार अमेरिका गया, मुझे पत्रकार मिले, मैंने प्रदर्शनी बनाई थी, प्रदर्शनी का नाम था मेरा भारत महान। उसकी एक पुस्तक दूसरी आपको दूंगा। मुझे वहां के पत्रकार मिले, बोले तुम्हारा भारत महान? मैंने कहा यस माय इंडिया इज ग्रेट। उन्होंने आज से 10 साल पहले मुझे आंकड़े दिखाए, विश्व में सबसे अधिक लंगड़े भारत में, विश्व में सबसे अधिक लूले भारत में, विश्व में सबसे अधिक कोढ़ के मरीज भारत में, और भारत का कर्जा 4.5 लाख करोड़ रुपए उस समय कर्जा था। उस समय मैं अपना सिर झुकाकर लौटा था। लेकिन उसके 1 साल बाद मैंने जी टीवी की नौकरी छोड़ी, तब मैं माननीय मोदी जी के साथ भी काम करता था। मैंने नौकरी छोड़कर फिर 1 साल प्रदर्शनी बनाई, फिर अमेरिका गया। वहां के लोगों ने कहा तुम फिर आ गए? मैंने कहा भारत का हीरो हूं ना, अपने का हीरो 3 घंटे तक उठता है और लास्ट के 1 मिनट में जीतता। देख लेना कोई सी भी फिल्म, जाओ। वो पत्रकार मिले, मैंने कहा इस बार प्रश्न में पूछूंगा मेरा भारत महान क्यों? मैंने उनसे प्रश्न पूछा, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? वहां के लोगों ने तुरंत उत्तर दिया, अमेरिका के राइट ब्रदर्स। मैंने कहा रॉन्ग ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर शिवकर बापू तलपद ने 1500 फीट ऊपर तक हवाई जहाज उड़ाकर दिखाया था। मैंने जब जी टीवी ने कहा कि ये हवाई जहाज हमने उड़ाया था, लोगों ने मेरी बात को नहीं माना। अब उसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनी हवाई जहाज। मैंने फिर एक प्रश्न पूछा, हु इन्वेंटेड द वायरलेस? ये भी जेमर बंद कराया ना वायरलेस के लिए, हु इन्वेंटेड द वायरलेस? वहां के लोगों ने तुरंत कहा इटली के गुलिलीमा मार्कोनी। मैंने कहा सच बात कोनी? इटली
के गुलीलिमो मार्कोनी से 1 साल पहले बंगाल के सर जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस बनाकर दिखा दिया था। दुनिया ने स्वीकार कर लिया है और शायद लंदन के 50 के पौंड पर सुनना बात को, भारत के तो जितने भी नोट हैं हर नोट पे एक ही फोटो का कॉपीराइट है। जीवन में कभी गंडा नहीं खाया लेकिन उनके नाम से कॉपीराइट हर नोट पर है। लेकिन लंदन ने पिछले दिनों तय किया हम अपने 50 के पौंड पर किसी वैज्ञानिक का चित्र छापेंगे। तो जिस वैज्ञानिक का नाम प्रमुखता से आया उनका नाम है सर जगदीश चंद्र बोस। एक उदाहरण दे रहा हूं, 9 वर्ष की बात करूंगा, जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, इसका नाम था त्रिकोणमिति। जिसको कहते हैं ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री नहीं था, इसका नाम ज्यामिति। ये पाई का मान दुनिया को किसने दिया? पाई का मान दुनिया को हमने दिया। अरे हमने सबसे पहले कहा एक सप्ताह में 7 दिन होंगे, पहले दिन का नाम होगा रविवार। अंग्रेजों ने ट्रांसलेट कर दिया रविवार की जगह कर दिया संडे, रवि यानी सन। हमने कहा दूसरे दिन का नाम होगा चंद्रवार, उनने कर दिया मून। ये जिस पे शर्म आती ना हमको, क्योंकि जितने लोग बैठे हो ना, आप में से कितनों को बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं? सर नीचे कर लोगे ना? हिंदी पढ़ के क्या करेगा? मैं तो आया तो पीयूष जी मुझे मिल गए थे, ईश्वर जी, पीयूष जी, कोई मनमोहन सिंह मिल गया था ट्रांसलेट के लिए, मिलकर मेरे को सोनिया गांधी मिल जाती ट्रांसलेट के। तालियां बजाओ यार अपनी भाषा के नाम पर। तो एक आदमी ने उससे पूछा वेयर इज बाबा जी? तो लड़की तुरंत बोलती बाबा जी सिटिंग हिज कुतिया। ढंग से बजाओ ताली एक बार, ये ताली साथ लेके जाओगे कुछ नहीं ले जाओगे। क्योंकि देखो आप कहेंगे सन, ये जैसे कुटिया की कुतिया हो गई। सबसे आखिरी महीना कौन सा अंग्रेजी कैलेंडर का? जोर से बोलो क्या है? बोलो ना, पीछे वाले बोलो ना, ऊपर वाले। दिसंबर। उसके पहले कौन सा महीना? उसके पहले कौन सा महीना? उसके पहले कौन सा? ये सितंबर नहीं था, इसका नाम था सितंबर। अंग्रेजी में टी है लेकिन टी, हमने कहा सितंबर, तो हमने कर दिया सप्तम। मतलब क्या होता है? 7वां। अष्टम यानी क्या होता है? नवम यानी, दसम यानी, ये आपकी अंग्रेजी की हालत है। सितंबर, अष्टंबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन ये 10वां नाम है दिसंबर। और महीना कौन सा हो गया? जिसका नाम है नवंबर वो महीना कौन सा हो गया? जिसका नाम है अष्टंबर महीना कौन सा? और जिसका नाम है सितंबर महीना नया। ये 2 का घपला कहां से आया? अरे भाइयों, ये अंग्रेजी कैलेंडर पहले जनवरी से नहीं चलता था, पहले अंग्रेजी कैलेंडर में 10 महीने होते थे। इनने को देख के सीखा है। हम कहते थे प्रथमबर, द्वितीयंबर, तृतीयंबर, चतुर्थंबर, सप्तंबर, अष्टंबर, नवंबर। इस आसमान को हमने 12 भागों में बांटा था। इसीलिए जिसको आप कहते हैं सितंबर, उसका नाम 7वां क्यों है? क्योंकि जिस मार्च के महीने से आपका नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, उनमें करते हैं तो लोगों को लगता है कि नाम क्यों चेंज कर रहे हैं। सुनो, दिल्ली में एक मीनार है, उसका नाम क्या है? कुतुब मीनार। और जगह कौन सी है? मेहरौली। ये मेहरौली नहीं था। सुनिएगा, आज भी 31 दिसंबर की रात को 12 बजे लोग बधाई देते कि नहीं देते हैं? हाँ या ना? उस संदेश आएगा, मोबाइल पे मैसेज आएगा, नया सूर्य होगा। मैंने कहा उल्लू की दुम, रात को 12 बजे कौन सा सूर्य होगा? नहीं आप सब नहीं मनाते हो क्या? 12 बजे बधाई नहीं देते हो क्या? 12 बजे कौन सा सूर्य उगता है? सुनिए, 12 बजे सूर्य नहीं उगता है। उज्जैन में एक मंदिर है, उसका नाम है ताली बजाओ, जब महाकाल के लोक का उद्घाटन हुआ है। जैसे कुरुक्षेत्र की भूमि पे आप खड़े हैं, वैसे महाकाल है। उसका नाम महाकाल क्यों रखा था? क्योंकि टाइम इज ग्रेट। पिछले दिनों जब लंदन गया तो वहां के लोग मुझको लेके गए, बाबा जी आपको ग्रीनविच दिखाते हैं। बोले ग्रीनविच क्या है? बोले 0 पॉइंट है, इसके इधर आगे और इसके इधर पीछे। तो मैंने कहा पूरी पृथ्वी गोल है, कोई लाइन खींची क्या? फिर ये आगे पीछे क्या होता है? तो सुनिएगा, 12 बजे नववर्ष क्यों मनाते हैं? क्योंकि उज्जैन में सुबह 6 बजे, कितनी बजे? सुबह 5:30 बजे, 6 बजे, जब भारत के पंडित बोलते थे नया सूर्य होगा, तो जब भारत में सुबह 6 बजते थे, उस समय लंदन में कितने बजते थे? ताली बजाओ।
ये बहुत सारी बातें करने की इच्छा है, पर अब मैं क्या करूं, भाई साहब भी बैठे हैं। नाम अरे भाई साहब, आप तो वैसे ही मन का हक कर लेते हो, नाम ताली बजाओ यार, ये तो अपने कुरुक्षेत्र की भूमि, कृष्ण की भूमि है। तो मैं अपना बाकी बातें बाद में करूं, पहले प्रभु श्री राम को याद कर लूं, क्योंकि मेरा परिचय प्रभु श्री राम के नाम से कराया गया। तो मैं चाहूंगा मैं अकेला गाऊं कि आप सब गाएं। अब सब तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? हाँ, अरे क्या बात है, आपने तो सबने कितने गीत गाए हैं। तो एक बात सुनो, ये बताओ तुम पाप की संतान हो क्या? ये ऋषि मुनियों की शरणम तु विष्णु अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं, और अमृत के पुत्र है तो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिमाग का 7% उपयोग किया, दुनिया कहती है उसने सबसे ज्यादा उपयोग किया। मैंने कि 7% तुमने तय कैसे कर दिया? जब 100% हो तो 7% मालूम होता है। आदमी के दिमाग की कोई कैपेसिटी फिक्स है क्या? तो याद रखना, अपना दिमाग अनंत है। तो मैं काफी सारे, मैं तो चाहता हूं गुरु अंगद देव का भी चित्र आज बने। और क्यों बने कि आज अभी मैंने सुना है पंजाब में किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया, और है क्या, मुस्लिम और ईसाई जैसे सिख अलग है नारों में। 50 सालों से नारे लगाए गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, क्रिश्चियन अलग है, सिख अलग कहां से हो गए? इस सिख पंथ को चलाने वाले गुरु गोविंद साहब ने तब कहा था सकल जगत में खालसा पंथ। ए भैया, ए भाई साहब, मोदी जी साथ रहा हूं, खाऊंगा ना खाने दूंगा। तालियां बजाओ यार जोरदार, यही तो मजा आती है। और हम क्यों बोल सकते हैं? कल के आए हैं, एक छोटा सा बच्चा बोलता दक्ष तो दक्ष और आरंभ, क्योंकि आज तक दुनिया में मातृभाषा होती है, पितृभाषा बाप को बोलने का मौका ही कम मिलता है। अब आपके यहां हरियाणा में क्या पता क्या योजना है, बाकी मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी, लाडली ये, लाडली बहना, हम बहरू जी है क्या? अरे यार, दुनिया में लोग बोलते महिलाओं को मान नहीं है। मैं इनकी भारत में मंदिर में चले जाओ, देख लो जितनी अच्छी वस्तुएं सबका नाम महिला से है। आरती, संध्या, पूजा, आदमी के नाम खाली घंटा के चल दे, बजाओ ताली ढंग से। तुम भी सोच लो। ये दुनिया में केवल एकमात्र संस्कृति जो महिलाओं को भी देवी का स्थान देती है। अभी तो राम की मैंने यात्रा की थी, आपको भी चरण भेंट करूंगा। श्रीलंका से अयोध्या तक की यात्रा है। अब बाबा भी रो, तो आइएगा, मैं गुरु अंगद देव का चित्र भी बनाऊं। और जैसा 9 वर्ष की बात कर रहे थे, तालियां बजाओ, आज के दिन राम का राज्य तिलक हुआ था। यह आज का दिन है जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आज प्रारंभ किया था। और यह आज का दिन है कि जब हम जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति, अगर छाया नहीं मिलती किसी डॉक्टर हेडगेवार की, तो कहीं ना कहीं वामपंथियों की तरह नारे लगा रहे होते, जनेऊ की जगह जेएनयू वाले बन गए होते। उस भारत माता का लाल डॉक्टर हेडगेवार, बोलो प्रारंभ करें, कर दूं प्रारंभ। मैं डॉक्टर हेडगेवार का चित्र बनाऊं, तब तक आप मेरे साथ में एक गीत अवश्य गाइएगा, आप सबने गाया होगा। धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों
उठाओगे तो चाइना बोलेगा हमारी नदी ले गए, जैसे वो कुछ दावा कर रहा है ब्रह्मपुत्र के ऊपर। लेकिन ये गंगा हम लाए हैं। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को छोड़ दे, तू जो चाहे, बहुत अच्छे, पहाड़ों को छोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, नैनों से ज्वाल तेरी गति में भूचाल, 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 तेरी छाती में छिपा महाकाल है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, धरती के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, धरती के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भक्ति में तांडव का काल है, तेरी भक्ति में तांडव का काल है। क्या होती है भाषा? जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गल्पेवलंब लंब तो भुजंग तुंग मालिका। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने एक गीत है, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। मैंने गयाना में सिखाना चाहा, गुयाना में मैंने बोला संगठन गढ़े चलो, तो बेचारे रगा कैसे बोले संगठन गधे चलो, क्योंकि अंग्रेजी में रा नाम की कोई चीज, हिंदी में 52 अक्षर हैं, अंग्रेजी में 26। अगर उसको बोलो टमाटर तो बेचारा बोलेगा टमाटर खाओ। अगर आप बोलोगे टाका मतलब ता, तो तलवार को तलवार बोलेगा। लेकिन ये भाषा से विश्वामित्र के स्वरूप में दीदी हमारे बीच बैठी हुई है। सबसे पहले जब भारत में मेरे कार्यक्रम कराने को कोई तैयार नहीं था, मेरी कविताओं पे कितने प्रतिबंध थे, तो स्वामी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने इसी पन मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये संकल्प लेंगे, हम क्यों लेंगे? देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बना तो भी निपटेंगे, उधर ये निपटेंगे। अरे किसी एक व्यक्ति के महान बनने से देश महान बन जाता, तो इसके लिए हजारों लोगों को प्राण बलिदान नहीं करना पड़ता। यहां तो सब 5-5 फीट के ही रहे, लेकिन ऐसे कोई 5 फीट का व्यक्ति पैदा हुआ था, कोई 6 फीट के राम पैदा हुए थे। मेरे मन में एक संकल्प था। अभी अपने मित्रों से बात कर रहा था, महिपाल चौशाला, हमारे मयूर भाई, जिनका देश भर में हरियाणा की राम जी गए थे निकल के दक्षिण में, 14 साल तक जंगल जंगल भटके। होटलें तो नहीं थी, धर्मशालाएं नहीं थी। मैं जब राम जन्मभूमि आंदोलन में था, माननीय अशोक सिंघल जी थे, तब से मेरे मन में था, मैंने यार हम नेताओं को गाली देते हैं कि चुनाव के पहले तो खूब आते हैं, चुनाव के बाद नहीं आते हैं। मैंने की तो सदा से परंपरा चल रही है। बोले क्यों? मैंने की 14 साल तक राम लोगों के घरों में रहे, लोगों ने प्राण दिए, खाना खिलाया, भोजन कराया, और 14 साल बाद जब राम जीत गए तो एक व्यक्ति से भी मिलके नहीं आए। उनके पास बहाना था, भरत ने कहा था एक दिन भी लेट हुए तो मैं अग्नि में प्राण त्याग दूंगा। कोई बात नहीं, राम आ गए थे, वापस चले जाते, लेकिन नहीं गए। आज भी जिस जिस रास्ते से राम निकले थे, कोई नक्सलवाद के घेरे में है, कोई भाषावाद के घेरे में है। हमने पहली बार मन में इच्छा थी राम को लेकर वापस आएंगे। श्रीलंका से राम के चरण लिए, वो चरण आपको भेंट करूंगा, छोटे चरण। हर व्यक्ति हर गांव से निकलकर आज जहां जहां राम गए थे, हम अपने साथ आटा दाल सामान सब रख कर ले गए। क्या पता कोई भोजन देगा नहीं देगा, लेकिन तालियां बजाइए, एक भी दिन हमको स्टोव नहीं जलाना पड़ा। तमिलनाडु में जहां हमको उनकी भाषा की समझ नहीं, उनको हिंदी की समझ नहीं, वहां सब लोग लाइन में लग के राम राम, कन्नड़ भाषा में राम। मैं तो एक ही बात कहूंगा, उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, अभिवादन में रूप अर्थ ही है, उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूं, और राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूं। राष्ट्रदेव कहकर मैं, और आपसे भी कहूं, राम है, कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है।
कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। आओ कर्तव्य अपना निभाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम। मैं वो चित्र पूरा कर दूं, तब तक आप वो गीत गा रहे थे ना, तो कम से कम ताली तो बजाओ संकल्प साथ में। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले केवलंब लंबत भुजंग तुंग मालिका दमद्दमद्दमन्निनाद वद्दमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम् जयप्रभ्र विभ्रम प्रमद भुजंगम श्वश विनिर्गमत स्फुरत् कराल भाल हव्यवा दिनिद्दिनिद्दि ध्वनिमृदंग तुंग मंगलम ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव नैनों से ज्वाल तेरी गति में भूचाल नैनों से ज्वाल तेरी गति में भूचाल तेरी छाती में छिपा महाकाल है तेरी छाती में छिपा महाकाल है धरती के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल धरती के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल तेरी भक्ति में तांडव का ताल है तेरी भक्ति में तांडव का ताल है निज को तू जान खुद को तू जान जरा शक्ति पहचान तेरी वाणी में युग का आह्वान है मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मैं चाहता हूं गुरु अंगद देव का चित्र तो जब बनाऊं तो माननीय खट्टर जी उस चित्र पर पुष्प वर्षा करके उन लोगों को भी संदेश देंगे कि भैया हमारे गुरु अंगद देव किसी की बपोती नहीं है। मैं जब आसाम गया था एक बार भाई साहब आसाम में था हरियाणा पुलिस का व्यक्ति था उसकी कोकराझार में लड़ाई हो गई और वहां के बोरो लोगों ने भी आपस में लड़ाई हुई। मेरा उस दिन नहीं कार्यक्रम और मेरे लोग पुलिस की ड्रेस में वहां पे उस व्यक्ति ने कहा बाबा जी आप इस ड्रेस को पहन के चले मत जाना। मैंने खाली उनको एक ही बात बताई भाई मैं बीए किया है मैंने एमए किया है मैंने डबल एमए किया है। बोले इससे क्या मतलब। मैंने कि एक आदमी को बीए कराने में एमए कराने में गवर्नमेंट का करीब 20 लाख रुपए खर्च होता है। आप बोले 20 लाख का खर्च पहली क्लास तो स्कूल खरीद रहे हो लेकिन ये शिक्षा मंत्रालय वो टीचर और ये सबकी तनख्वाह जोड़ी जाए इतना बड़ा शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी की बुकें जाए और सब खर्चा डिवाइड किया जाए तो 15-20 लाख रुपए खर्च होता है। बोले क्या। मैंने कि हरियाणा का पुलिस वाला जिस पैसे से पड़ा है वो असम की दी हुई मतलब टैक्स के पैसे से पड़ा हुआ है और असम में जो लोग काम कर रहे हैं वो हरियाणा के पैसे से असम चल रहा है। आपको आश्चर्य होगा उस दिन मैं खुद बोला मैंने कि मैं हरियाणा से हूं नहीं था तालियां बजाओ यार अपने क्या अपन कहा कंबोडिया दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर ये कंबोडिया कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये जिसको कहते केकई पारस ये पारस नहीं था अब तो राम की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिल गई। ये पहाड़ी के ऊपर ये पारस कभी केकई देश था जिसको कहते तालिबान अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान नाम नहीं था इसका नाम था गांधार। ये कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। मैं गया था मानसरोवर माननीय रामलाल जी वगैरह सब जाने वाले थे विजय जी शर्मा आप जानते होंगे। हम सब गए थे कैलाश पर्वत जाने के लिए चीन के सामने हाथ फैलाना पड़ा लेकिन लोग पूछते परिवर्तन क्या आया है तो परिवर्तन ये आया है कि पहले चीन के पास बाउंड्री तक रोड बनाने की बात हुई थी तो हमारे रक्षा मंत्री एंटनी ने कहा था मैं रोड अच्छी मत बनाऊंगी तो चाइना वाले आ जाएंगे चल के। तालियां बजाओ इसको बोलते परिवर्तन कि चाइना के माथे पर जाकर रोड बनाई जा रही है और जो चाइना पहले हमको धमकाता था वो बार बार बोल रहा हमको मार रहे हैं। उनके अभी तो और मारेंगे बेटा। दोस्तों दुनिया क्या समझेगी। दुनिया में तो लोग मुझसे पूछते हैं कई बार अमेरिका में तुम कौन हो तुम इतना देश के लिए काम क्यों कर रहे हो तुम कौन हो तो मैं इनकी जो मैं बात बोल रहा हूं गारंटी से बोल रहा हूं। बोले तुम कौन राजदूत हो क्या। मैंने कहा नहीं मैं सांस्कृतिक दूत हूं। बोले तुमको अपॉइंट किसने किया। मैंने कहा भारत माता ने। तालियां बजाओ आप में से एक एक व्यक्ति हरियाणा का कोई व्यक्ति बाहर जाए
तो ये मत मान लेना चंडीगढ़ का हूं, पंचकुला का हूं, ये मत मान लेना किसी और क्षेत्र का हूं। एक एक व्यक्ति संकल्प कर ले, मैं हरियाणा का राजदूत हूं और मैं भारत का राजदूत हूं। देश की दशा एक दिन में बदल जाएगी, क्योंकि जो कुछ आंखें देख रही है सच है उससे आगे। आप कहेंगे क्योंकि हमको तो कहां विश्वास, ये कोरोना में सबसे ज्यादा लोग अमेरिका के मरे हैं, ये कोरोना में सबसे ज्यादा इटली के लोग मरे हैं, नानी जी के गांव के, और अपने यहां कारा पीपी की निपटा दिया कोरोना को। गलत बोल रहे हो क्या? और देखो मैंने आपको बताया कुछ चीज समझना, कैसे विदेशी षड्यंत्र होते हैं। पिछले दिनों हरियाणा में, भाई साहब बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, जब मैं माननीय मोदी के साथ काम करता था, हरियाणा में 600 लोग मरे थे, सरसों का तेल जहरीला हो गया था। और जब पूछा गया, जांच बैठी, सरसों का तेल जहरीला, शायद मेरी उम्र के लोग जानते होंगे, तो सरकार ने जांच कमेटी बिठाई और उत्तरायण सरसों के पेड़ के बगल में पेड़ उगता है, उसका नाम है सत्यानाशी ड्रॉपसी, गलती से बीज मिल गए थे। मैंने कहा यार इतने हजारों सालों से खाते आए, कभी बीज नहीं मिले, तो सरसों को बदनाम किया। और फिर पिछले दिनों, आप तो क्या पता क्या राजनीति में इतना प्रचार करते हो, प्रचार करने में तो कांग्रेस का जवाब नहीं। पिछले दिनों बोलते नमक महंगा हो रहा है, और नमक 80-80 रुपए तो बिक गया दिल्ली में। अरे मूर्खों, प्याज की फसल कम हो सकती, नमक की थोड़ी होगी। लेकिन दिल्ली के पढ़े लिखे लोग, नमक हुआ है कड़वा, वो रहा नहीं नमकीन। सुनो, हमको सिखाया नमक बेकार है, इसमें आयोडीन मिलाओ। पहले आयोडीन मिला के 20 पैसे किलो के नमक को 10 रुपए किलो कर दिया, और अब बोलते हैं आयोडीन सब जगह जरूरी नहीं है। नमक हुआ है कड़वा, वो भी रहा नहीं नमकीन। सुनो, कहते हैं कि परम जरूरी इसमें आयोडीन। सुनो, आयोडीन खिलाओ उनको जिनकी पूर्णमासी है, किंतु जहां है अमावस्या आठों पहर उदासी है, जिनको जेबों की क्षमता के बाहर मिर्च मसाले हैं, ऐसे लाखों गांवों को तो इसी नमक ने पाले हैं। वही नमक की छूटने को अब दोड़ा चांद सितारे हैं, धू करके बोल ये मरघट के अंगारे हैं। षड्यंत्र नववर्ष मनाने का अर्थ क्या निकलेगा? नवरात्रि आ रही है, अब यूपी में उनने कहा नवरात्रि के लिए पैसे दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? नवरात्रि क्यों मनती है? क्यों उपवास करते? माननीय प्रधानमंत्री जी भी इतने दिन उपवास करते, भाई साहब तो परिचित होंगे, साथ रहे हैं। हरियाणा नहीं आया था मैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में जहां जहां चुनाव हो गया, मुझे लेकर जाते थे मुद्दे लिखने के लिए। सुनिएगा, नया साल मना लेंगे, नई बातें कर लेंगे, ये नवरात्रि क्यों? तो याद रखना, नवरात्रि में उपवास क्यों करना? उपवास क्यों करना? तो सुनिएगा, कभी एकदम कार की एसी में बैठे हो, तेज एसी में, और एकदम निकल के गर्मी में बाहर आ जाओ, क्या होगा? और कभी एकदम गर्मी में बैठे हो और एकदम ठंड में घुस जाओ तो क्या होगा? गड़बड़ होगा। कभी गर्मी में से निकल के एकदम ठंडा पानी पीने, बीमार पड़ जाएगा। जैसे हम शरीर को एकदम ठंडा गर्म करने के पहले बीच में शॉकर लगाते हैं, जैसे गाड़ी में पहिए में दच के नट तो शॉकर लगते हैं, ऐसे ही पूरा का पूरा हमारा शरीर, ये पूरा का पूरा वातावरण एकदम अभी तक ठंड में था, अब ठंड से निकलकर गर्मी में जा रहा है। ये बीच में शॉकर है। नवरात्रि के 9 दिन उपवास करोगे तो ये कम से कम पेट का डाइजेशन बिल्कुल सही रहेगा। और उसके बाद जब गर्मी के बाद में फिर वापस ठंड में घुसेंगे, ताली बजाओ, फिर से नवरात्रि आएगी। लेकिन ये नवरात्रियां मना लेना, दुर्गा माता के गीत गा लेना, क्योंकि मैं कभी जिन सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूं, ये महिलाओं ने बिंदी लगाई, क्यों लगाई? तो वो न्यू जर्सी में मैं एक जगह गया, मैंने बच्चे से कहा बिंदी लगाओ, बच्ची ने बिंदी लगाई, शाम को रोती रोती आई, बोला हमारे टीचर बोलते व्हाट इज दिस रेड स्पॉट। मैंने कहा मैं चलता हूं। मैं उनके स्कूल गया, उनके टीचर ने कहा रेड स्पॉट। मैंने रेड स्पॉट नहीं, बोले यहां क्यों लगाई? मैंने ये लगाया ना, आज्ञा चक्र होता है। बोले वी डोंट नो अबाउट आज्ञा चक्र, यू आर रिलीजियस पर्सन, फंडामेंटलिस्ट, तुम्हारा आज्ञा चक्र। मैंने इफ यू डोंट नो अबाउट आज्ञा चक्र, ओपन द बुक ऑफ एनाटॉमी एंड सर्च दिस प्लेस इज रिलेटेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे थायराइड ग्लैंड होती है, वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। जब भी हम सोचते हैं, विचार करते, चिंतन करते, तो दिमाग घूमने लगता है। इस स्थान पर असली चंदन का तिलक लगाया जाएगा, तो आपके दिमाग को शांति प्रदान करेगा। असली ये महिलाएं, सुनो सुनो, अब ताली मत बजाओ, क्योंकि मुझे मालूम है भाई साहब को भी जाना है। ये महिलाएं जहां पे मांग भरती हैं, सुहागिन महिलाएं मांग भरती हैं, कुंवारी भरती है क्या? काम बुढ़िया और विधवाओं को नहीं है, इसलिए विधवा भी सिंदूर लगाती, केवल सुहागिन महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। हमको तो बताया ना, पोंगा पंडित फिल्म बनी, पापी पादरी फिल्म नहीं बनाने की हिम्मत हुई। इतनी जगह लड़कियों से बलात्कार हुआ लव जिहाद के नाम पर, किसी ने मक्कार मौली फिल्म नहीं बनाई, लेकिन पोंगा पंडित फिल्म बनी और आपने देखी।
इस देश की दुरावस्था की किसको जिम्मेदार बताऊं? लेकिन सुनिएगा, बात को लंबा ना भी खींचूं, अपनी परंपरा को देख लेना। पंडित जी शंख बजाते हैं तो क्यों बजाते हैं? बजाते ही है। नववर्ष मनाना क्यों मनाना? बता दिया तो अपने मान लो, पीले कपड़े पहनना पहन लो। नहीं, महिलाएं पुरुष जब भी शंख बजाए, कोई भी गर्भवती महिला शंख के अंदर पानी भरे और उस पानी को लगातार सेवन करे, उसके बच्चे को कभी प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मंत्र पाठ के पहले शंख बजाया जाता है। इसका सीधा संबंध हमारा वोकल कॉर्ड से होता है। ये साइंस की बातें तो हमारी कही गई हैं ग्रंथों में, लेकिन इन सबको मानने के पहले ग्रंथों को पढ़ ले, रामायण को पढ़ ले, जहां पर लिखा हुआ है दुनिया में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी कहां पर हुई। लंदन की पुस्तक है 1794 में निकली थी, जेंटलमैन मैगजीन, उसमें चित्र छपा है। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति की नाक काट दी गई थी तो दो नाइयों ने मिलकर उसकी नई नाक लगा दी, प्लास्टिक सर्जरी की। और अभी भी एक प्लास्टिक सर्जरी की विधि वो इंडियन टेक्निक के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर कार्पो ने इसका विकास किया। एक मजेदार बात बताऊं, किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में अगर रशिया पैसा लगाएगा तो यूक्रेन लगाएगा क्या? लगाएगा क्या? किसी में भारत पैसा लगाएगा तो पाकिस्तान लगाएगा क्या? लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा पूरी दुनिया ने पैसा लगाया है, और वो प्रोजेक्ट क्या है? यू कैन सर्च ऑन योर गूगल, जस्ट टाइप CERN, सर्न। जेनेवा में कुछ दिन पहले एक बात चल रही थी, महामशीन बन रही, दुनिया नष्ट होने वाली है। 27 किलोमीटर लंबी सुरंग खोजकर वो भौतिक विज्ञान के प्रयोग कर रहे हैं गॉड पार्टिकल के। और आप आश्चर्य करेंगे, सर्न सर्च कीजिएगा, उस सर्न की प्रयोगशाला में कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं है। 350 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं दुनिया भर के, क्रॉस का चिन्ह नहीं है। उसने धोखा कैसे दिया? मैंने गीत सुना था, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। मैंने सोची हो जाएगा, पता पड़ा हुआ ही नहीं। अच्छे खासे बाबू को बाबा बना दिया। तो मैंने भी कहा ऐसे अपने आप कुछ नहीं होता है, क्योंकि विज्ञापन के नाम पे तो हालत ये होती है, आप फिर भी बेवकूफ बनोगे। गलत मत समझना। अगर यहां आने के बजाय घर पे टीवी के सामने बैठते तो विज्ञापन आता, कोलगेट लगाओ नहीं तो दांत सड़ जाएंगे, आता कि नहीं आता? तो मुझे एक बात बताओ, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, अपने हरियाणा में, रोहतक में, बंबई में, दिल्ली में जितने भी कुत्ते हैं, अभी तक बत्ती नहीं जली, वो कोलगेट लगाते हैं क्या? और एक बार बताओ, उन कुत्तों का दांत ज्यादा मजबूत है कोलगेट वाले तुम्हारे? पूरे देश के कुत्ते कोलगेट नहीं लगाते हैं, बुढ़ापे तक हड्डी चबाते हैं, क्योंकि हमारे कुत्ते, हम बेवकूफों की तरह 5 स्टार और कैडबरीज चॉकलेट भी नहीं खाते हैं। हमारी बिल्लियां को हड्डी समेत, तो आदमी की जिंदगी महत्वपूर्ण है, पूरे देश की जिंदगी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब पूरा देश ही बेवकूफ हो, ठंडा यानी कोका कोला, किसने बोला? सचिन ने बोला, सैफ अली ने बोला, तुम्हारा भला चाहता इसलिए बोला। वो तो बेवकूफ बनाएंगे। आदमी ने जैसी ब्लेड घुमाई, एक लड़की आई, हाय शेव, धत तरह की, क्यों आज तक कोई आई क्या? और ये फिल्मी गीतकार भाई साहब, फिल्म में काम करके मैंने छोड़ा क्यों? ये फिल्मी गीतकार इतने बेवकूफ, उनको ये समझ में नहीं आया। एक गीत बनाया, ऐसी कमरे के अंदर बैठ के खेत के गीत लिख रहे हैं, हरियाणा के खेत, जोड़ा जोड़ी चने के खेत में। कितना खेत होता चने का? इतना बड़ा? हाँ या ना बोलो ना, इतना बड़ा होता क्या? ढंग से बोलो ना। नहीं, ताली बजाओ। उस लेखक खेत भी देखे। जैसे मैंने कहा ना, जब गांव के बच्चे से पूछो रुई कहां से प्राप्त होती है, तो गांव का बच्चा बोलता अंकल जी रुई खेत से प्राप्त होती है। और जब चंडीगढ़ के बच्चे से पूछो रुई कहां से प्राप्त होती है, रजाई गद्दे फट जाते हैं, उसमें से रुई प्राप्त होती है। गांव के बच्चे से पूछो दूध कौन देता है, बोले गाय देती है। और शहर में दूध कौन देता है, बोले दूध वाला। चलो, मस्ती में मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पहले मैंने जितने कार्यक्रम किए, माननीय योगी जी, राजनाथ सिंह जी, सब जगह मुझे कहा था 15 मिनट के अंदर कार्यक्रम रोक देना। मैंने कहा क्यों? तो बोले 15 मिनट के अंदर रोक के VIP चले जाए, फिर करना। तालियां बजाइए, आज राष्ट्र के नाम पे कार्यक्रम कर रहा हूं। और खट्टर जी ने नीचे से इशारा किया, बाबा चलने दो, मैं ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा भाई साहब आपके। मेरी तो इच्छा है यहाँ के उत्सव में आकर हरियाणा क्या है, देश क्या है, उसके गौरव की बात करूं, क्योंकि दुनिया भर में जाकर मैं कार्यक्रम करता हूं। लेकिन भारत में कोई गवर्नमेंट मुझे बुलाती क्या पता। लेकिन जो भी कहा मैंने आपसे, हम चाहे जहां जाएं, हम दुनिया में राम से बाहर नहीं है। पैसा कमा लेना मेरे भाइयों, एक आदमी ने इतना पैसा कमा लिया है कि आप पूरे जीवन में खर्च नहीं कर पाएंगे। मैं अपने एक दिन के पेमेंट को 10 साल तक नहीं खा सकता हूं।
गलत मत समझना, एक दिन के पेमेंट को मैं 10 साल तक खा नहीं सकता हूं, इतना पेमेंट लेता हूं, लेकिन इतना पेमेंट लेकर आप भी क्या कर लेंगे। और पैसे से अस्पताल खरीद सकते, लेकिन पैसे से स्वास्थ्य, अगर पैसे से स्वास्थ्य खरीदा जाता तो कोरोना में एक भी व्यक्ति विदेश का नहीं मरता। पैसे से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन पैसे से नींद, पैसे से भोजन खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे से भूख। और सुनना, गलत नहीं बोलता हूं, आप सबको लगेगा ये तो कृष्ण का युधिष्ठिर का जन्मदिन का, युधिष्ठिर राज्याभिषेक का दिन भी है आज का। ईमानदारी से बताओ, मैं कई बार, भाई साहब माताएं भोजन कराती हैं, गाना नहीं, एक बार बताओ, जैसे हम गाते थे मम्मी मम्मी भूख लगी, ऐसे आजकल कोई बच्चा गाता है? क्योंकि भूख लगने के पहले, अरे आप कृष्ण के गीत सुनते हैं, कुरुक्षेत्र में कृष्ण का गीत, आगे आगे कृष्ण भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है। उस समय जमाना उल्टा था, मैया आगे आगे भाग रही है, उसका आंचल पकड़ के कृष्ण, मैया दूध रोटी चाहिए, मैया माखन रोटी चाहिए। और ईमानदारी से बताओ, हम सब बचपन में सुबह खाते थे, स्कूल जाने के पहले खाते थे, लौट के आके फिर खाते थे, और शाम को फिर खाते थे। और हमारे घर वाले बोलते थे तेरा पेट है कि कुआं। लेकिन राम रे राम, ये क्या हुआ? अब आजकल मम्मी, बेटा प्लीज 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 वन मोर, प्लीज वन मोर बाइट, हो गई हवा टाइट। और फिर बच्चे पैदा करके, मम्मी माय चाइल्ड इज कॉम्प्लान बॉय। धरते रहिए, कॉम्प्लान बॉय। अरे जिन डॉक्टर हेडगेवार ने इस देश को राष्ट्रभक्ति सिखाई, क्या उन्होंने कॉम्प्लान पिया था? जिन हनुमान जी ने दुनिया में जाकर झंडा गाड़ दिया, क्या उनकी मम्मी ने बूस्ट पिलाया था मीरा माता ने? क्या कृष्ण जी की मम्मी ने हार्लिक्स पिलाया था? मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब राम के चरण लेकर गांव गांव से निकला और अयोध्या तक गया। और मजे की बात तो नेपाल में आई, जब मैं नेपाल में रथ खड़ा किया, अपने माननीय अश्विनी चौबे जी वो वहां से यात्रा में साथ में थे, हमने रथ खड़ा किया तो लोगों ने रथ में नेपाली रुपए डाल दिए। और जब नेपाली रुपए डाले तो आप पंडित को तो गाली देते होंगे, पंडित पैसे के लिए मरते हैं, साधु पैसे के लिए मरते हैं। हमने अपने दीदी अभी जब मैं आया तो दीदी ने पैसे भिजवा दी चुपचाप बाहर निकल के। अवधेशानंद जी महाराज जी मुझे मिल जाते, पैसे रख लो मुझे देखकर। जिस राम के नाम पर इतनी श्रद्धा, अभी भी जनकपुर के मिथिला के आसपास के लोग इधर अयोध्या में विवाह नहीं करते लड़की का, बोलते तुमने हमारी लड़की को बहुत कष्ट दिया। लेकिन उस राम को हमने क्या बना दिया? जटायु के हाथों से चिता जलाते हैं, शबरी के घर जाके बेर खाते हैं, भाई कह गुरु को गले लगाते हैं, स्वाभिमान सोए देश का जगाते हैं। आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम। इस हरियाणा में भी समरसता यात्रा निकली थी, समरसता यात्रा। और मैं भी कहता हूं, हिंदू समाज के ऊपर आरोप लगते हैं तुमने छुआछूत है। अरे युगों युगों से वाल्मीकि विप्रों द्वारा अभिनंदित है, युगों युगों से वाल्मीकि विप्रों द्वारा अभिनंदित है। और मंदिर में श्री राम स्वयं रेदासा द्वारा वंदित है। और बोलो क्या रसखान रहीमों को मिलता सम्मान नहीं, और बिना जात क्या कबीर की बनती है पहचान नहीं। नहीं प्रभु की भक्ति बंदित जाति वर्ण बपोती में, और आ बस्ती रेदासों के घर गंगा स्वयं कठोती में। और जात न पूछे भात जगन्नाथों की ये ठकुराई है, और विप्रो द्वारा पूजित इस भारत में सदन कसाई है। छुआछूत की बात किसी ने बाद में यहां फंसा दी है। पर आइए हम सब एक काम करें, एक गीत है आप सब गा सकते हैं, मस्ती में गाइएगा। अगर आपको लगता हो हम स्वामी हैं, आप अपने जीवन के स्वामी हो। अरे इस देश का प्रधानमंत्री सेवक बोलता अपने आप को। एक बार सच्चे मन से राम का सेवक मान लें, क्योंकि हमारे हाथ में ताकत होती तो एक व्यक्ति मरता नहीं। हमारे हाथ में ताकत होती, हम कहां पैदा हुए हमारे हाथ में है क्या? अब आप मेरे से बोलोगे बाबा जी हम कैसे गाएं, हमारी तो आवाज फटेबाज जैसी है। तो जिनकी आवाज फटेबाज जैसी जोर से गाओ। बताऊं क्यों? एक भजन गाने के पहले एक बार बताऊं, कितने लोग चाहते हैं अपनी आवाज ठीक हो जाए। मैं तरीका बता रहा हूं, मेरी आवाज मैं बताऊंगा ढंग से, ऊपर वाले चाहते हैं सीरियस बता दूं। मेरे भाई साहब मेरे पास इतने अच्छे अच्छे आइडिया हैं। एक बार तो सुनो, देश का कोई भी संत, दुनिया का कोई संत, पोप पादरी शंकराचार्य वो बात नहीं कह सकता, दादा बोल सकता है। बताऊं कैसे? कोई मरने से बचने का तरीका बता सकता है क्या? पूछ के बताओ, नहीं तो मेरे से पूछो। बोलो बताऊं, जोर से बोलो, बताओ, ढंग से बोलो यार। मरने से बचने का तरीका पैदा ही मत हो। अब जैसे सब मुख्यमंत्री तो हट सकते हैं,
हमें कोई हटा ही नहीं सकता मुख्यमंत्री पद से, तुम बने ही नहीं। तालियां बजाओ यार, यही तो फिर कभी आपके बीच में आऊंगा, हंसाना के गीत गाऊंगा, लेकिन क्या हंसाऊं कि आंसू बेच के हम खरीद लाए नकली मुस्कानों को, आंसू बेच के हम खरीद लाए नकली मुस्कानों को, बिना जड़ों के फूलों से सज्जित कर लिया मकानों को, चौपाले वीरान हुई मन की पीड़ा का जिक्र नहीं, कौन कहां जीता मरता है इसकी कोई फिक्र नहीं। हरियाणा को बंबई मत बना देना, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले तब भी। उत्तर प्रदेश को ये बना देंगे, मैं देखता था पहले मध्य प्रदेश को बंबई बना देंगे, बंबई को शंघाई बना देंगे। अरे बंबई क्या है, बंबई में परवीन बॉबी जैसी हीरोइन अपने घर के अंदर मर जाती है और 3 दिन बाद जब उसकी लाश सड़ती है तब मोहल्ले वालों को पता पड़ती है बंबई है। लेकिन चंडीगढ़ में, मैं बंबई में किसी को किसी से मतलब नहीं, और चंडीगढ़ में बिना किसी की टांग आया काम भी नहीं चले। रात को आदमी सो जाए 2 बजे उठाएगा, सो गया था क्या? अच्छा, काम भी किसी के पास नहीं तो फुर्सत भी, अच्छा नहीं पता काम को यहां से बाहर निकलना, कोई जा रहा हो, कहां जा रहा, कहीं, तो क्या कर रहा, कुछ नहीं, तो क्यों बैठा यूं? बजाओ ताली, यूं बैठे हो तुम भी रे। लेकिन ये मैंने आपसे कोई बात ऐसी नहीं की है जो कोई ज्ञान की हो, की क्या? क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है। अच्छा, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, कितने लोगों को पता है? सबको पता, ताली बजाओ सब ज्ञानी हो। क्या पता लोग क्यों भाषण दे रहे हैं भ्रष्टाचार मत करो, सदा सत्य बोलना चाहिए। पता है कि नहीं पता है? तुमको पता है अमेरिका में किसी दीवार पर लिखा नहीं मिलता कि सत्य बोलो? भाई साहब, अमेरिका में नहीं मिलता है, हमारे यहां मिलता है, क्योंकि हमारे यहां कब भी फूट जाता था ना, हम गायब हो जाते थे। 4 घंटे बाद लोग कब फूटा, मैं तो था ही नहीं, क्योंकि मालूम था जूते पड़ेंगे। अब ये आपके रिजल्ट आने वाला, और रिजल्ट आता तो मुख्यमंत्री जी भी बोलेंगे बच्चों को कुछ मत बोलना। ये विदेशी संस्कृति में भारतीय नववर्ष क्या बताना चाहता हूं, परंपरा क्या है, बच्चों को कुछ मत बोल देना, बच्चा कुछ कर जाएगा, मन की क्या कर जाएगा, बच्चा कुछ कर जाएगा, मर जाएगा। और मरेगा क्यों नहीं, तुमने बिगाड़ा ना बच्चों को, बचपन तो तुमने छीना। छोटे बच्चे से पूछो कितना परसेंट आया, अंकल जी ओनली 96%। 96% में रोया, मैंने एक खींच के झापट दिया। मैंने कि नालायक, 96% में हमारे जमाने में 3 आदमी पास होते थे, मुनाफाखोर कहीं के। अच्छा एक बार बताओ, ईमानदारी से सब बताओ, जूते पड़े कि नहीं पड़े? अच्छा, स्कूल बच्चा जाए तो स्कूल की बस लेने आएगा, बच्चा स्कूल अपन अपनी मर्जी से कभी स्कूल गए क्या? आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, 2 झापट पड़े सटाक से स्कूल में सर ने पूछा पाठ याद करके आया, बोले नहीं आया, चल वापस घर, 2 जूते वहां पड़े फिर घर। अच्छा, और आपकी जिंदगी में एक बात याद रखो, ये बाहर से बड़े बड़े कलाकार बुला के 50-50 लाख के कलाकार बुला के संघ वालों को अनपढ़ बोल के चला जाए। इसलिए मैंने मध्य प्रदेश में मुझको पुरस्कार दिया जा रहा था, चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार, मैंने पुरस्कार वापस कर दिया कि इतने बड़े चंद्रशेखर के पूरे डॉक्टर हेडगेवार की सब संतानों को अनपढ़ बोल दिया। मैं इनकी हिम्मत है तो वेद के ऊपर, रामायण के ऊपर मुझसे बहस कर लो, एक छोटे से बालक से। मैंने वहां की गवर्नमेंट को बोल दिया, या तो उससे माफी मंगवाओ या फिर मुझको इस गवर्नमेंट से पुरस्कार नहीं चाहिए। मुझसे लोग पूछते हैं बाबा जी दुनिया भर में घूमते हो, आज तक कोई सरकारी पुरस्कार मिला कि नहीं मिला? मैंने कि आज तक मुझे गिरफ्तार नहीं किया, यही पुरस्कार बहुत बड़ा है। भाई साहब गलत तो नहीं है, मेरी तो पूरी जिंदगी भागते भागते गुजरी। उज्जैन में पुलिस लगी पीछे, अयोध्या सीबीआई लग गई, दिल्ली से भाग के बंबई। अपन तो सुग्रीव है इस मामले में। जब मौका मिले फरार हो जाओ। मैं तो आपसे बाकी बातें बहुत करने की इच्छा हंसी की, लेकिन आप तो याद कर लो, और संगीत में याद करना। दुनिया में संगीत का इतना महत्व कहीं भी। कोई जब क्रिश्चियन मुझसे कहता है बाबा जी आई कांट सिंग, मैंने की कोई बात नहीं, जब माफ किया जिले अपनी जिंदगी। बोले क्यों? मैंने की तेरे ईसा मसीह ने कभी ढोलक बजाई थी क्या? ढोलक नहीं बजाई, मैंने की छूट है तेरे को। कभी कोई मुस्लिम कहे बाबा जी मैं भी नहीं गा सकता, मैंने जब तेरे को माफ किया। कभी पैगंबर साहब ने बांसुरी बजाई क्या? कभी फातिमा मैडम ने बीना बजाई क्या? लेकिन तुम जैसा कोई हिंदू भारतीय कहे आई कांट सिंग, मैंने की डूब मर। हरियाणा में मत्थे नहीं आ, भाई साहब को तो दिल्ली में डूब मर। अरे अपने शंकर की डमरू बजाते कि नहीं बजाते हैं? जोर से बोलो हाँ, अरे और ऐसे बोलो हाँ। कम से कम कपाल भाती है, यही फायदा मिलेगा, बाबा जी के दर्शन से कुछ नहीं मिलना है। अपन अलग टाइप के बाबा जी हैं। शंकर जी डमरू बजाते कि नहीं बजाते हैं? हाँ, ये बात ऊपर से भी आवाज आए, सरस्वती जी वीणा बजाती कि नहीं बजाती है?
नारद जी भी बीन बजाते कि नहीं बजाते हैं, कृष्ण जी बांसुरी बजाते कि नहीं बजाते हैं, हर देवता कुछ ना कुछ बजाता है। हनुमान जी को कोई इंस्ट्रूमेंट ना मिले तो सोटा लेकर राक्षसों को बजाते, लेकिन बजाते जरूर है। तुम भी तालियां बजाओ जोरदार। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के गुलाम। तुझको लाखों प्रणाम, तुझको भी प्रणाम, तेरी मर्जी के गुलाम। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। तालियां बजती रहे। से हम जग में आते, ओ इच्छा से हम जग में आते। कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते, कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते। सखियों से चलता है ये आना जाना, सदियों से चलता है ये आना जाना, ये जीने मरने का काम। दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं समझकर अपने आप को गुरु अंगद देव जिनका जन्म हुआ था उनका वंश समझकर ताली बजाते झूमते हुए अपने उसी राम के गीत गाइए। कहां से अलग करोगे तुम गुरु ग्रंथ साहिब को? गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने पन्ने पर राम लिखा हुआ है। तेरी ही इच्छा से हम जग में आते, कुछ दिन हम जग में आते, कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते, कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते। सदियों से चलता है ये आना जाना, 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 ये जीने मरने का पाप। दुनिया के मालिक राम, हम एक मिनट, ये मेरे कलाकार गा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये लाइन आप गाइए। ओ दुनिया के मालिक तेरी मर्जी के, चाहे जीता दे हरा दे चाहे बाजी। ओ डर लगेगा, हम हारना कब चाहते हैं? राम में जाते हैं, सुख मांगते हैं। वो जो राम पैदा हुआ, पैदा होने के बाद कहीं सुख नहीं रहा, जंगल चला गया तारका से लड़ने, विवाह हुआ लेकिन जंगल जाना पड़ रहा, जंगल जाना पड़ा, बच्चे भी मिले, बच्चे जंगल चले गए। उस राम से सुख मांगते हैं, हम उस कृष्ण से सुख मांगते हैं। जीता दे चाहे बाजी। ओ राजी है हम उसमें जिसमें तू राजी, राजी है हम जिसमें तू राजी, राजी है हम उसमें जिसमें तू राजी, राजी है हम जिसमें तू राजी।
तेरा सुख भी कबूल, तेरा सुख भी कबूल, तेरा सुख भी कबूल, तेरा सुख भी कबूल, जो भी देना है दे दे इनाम, तो दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम है गुलाम, तो दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम है गुलाम। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, 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 अय्यप्पा साई शरणम अय्यप्पा साई। ये गाना ये इसलिए बताइए, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्री कृष्ण और द्वारका के कृष्ण अलग अलग। जिस राम की वंदना हम राम गाकर करते हैं, उसी राम की वंदना कोई विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल। और सुनिए आप पंजाब को भी चंडीगढ़ में बैठकर वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अमर शहीदों ने सिर देके, अमर शहीदों ने सिर देके बनने अमूर कहानी दा, आजादी है असल नतीजा वीरा दी कुर्बानी दा, आजादी है असल नतीजा वीरा दी कुर्बानी दा, आजादी है असल नतीजा वीरा। याद करिए उस दिन को जब कभी अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाना था, तालियां बजाइए सम्मान से गुरु ग्रंथ साहिब की धरती पर वापस लौट कर आए। दुनिया में कोई रखने को तैयार नहीं हुआ। जितने नारे लगाते हैं, और मैं तो कहता हूं अगर बहुत ज्यादा ताकत है ननकाना की ओर घुमा दो, जहां ननकाना में हमले हो रहे हैं उस हमले के लिए अपनी ताकत दिखा दो भाइयों। लेकिन मैंने बताया केवल आप सब जब जाएंगे तो सारे देश के शत्रु भाग जाएंगे। मैं चाहता हूं इसके बाद में ईमानदार से ये इतनी देर से कार्यक्रम कर रहा हूं, मेरा मन तो नहीं भरा। आपका भर गया क्या? भाई साहब पूरे लोग कह रहे हैं मन नहीं भरा, लेकिन एक बात सुनो, आखिर मरना तो पड़ता है। आज तक कोई आदमी फुर्सत में मरा क्या? हर आदमी जल्दी मरता है फुर्सत में, और अंत में जीना कब आता है? जब जाने का समय आता है। पर एक बात याद रखना, बच्चे बने रहना, क्योंकि आपका जब मोबाइल होता है और मोबाइल में कोई गड़बड़ जाए तो हम सब जीवन में मेहनत क्यों करते हैं? हम सब जीवन में मेहनत इसलिए करते हैं कि जीवन में रस आए। लेकिन रस आया क्या? वायरस आ गया। अब वायरस को बचाने के लिए एंटीवायरस डालो, और एंटीवायरस जब काम ना करे तो पूरा फॉर्मेट करना पड़ता है। आप सब जब पैदा हुए बिल्कुल नए मोबाइल की तरह थे, तब माननीय खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, ऐसा कुछ पता नहीं था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे पता नहीं था। राम भी राम बनेंगे पता नहीं। छोटा सा याद रखना, अगर आपका ज्ञान, अगर आपकी राजनीतिक क्षमता, अगर आपका व्यावसायिक दिमाग, अगर ये जितने जोड़ तोड़ प्रपंच हैं, ये घर चलाने का स्वागत, ये सब ये डांस, अगर सब परमात्मा को पसंद होता तो परमात्मा किसी भी ज्ञानी को मरने नहीं देता। नरेंद्र मोदी जी भी जाएंगे। जब राम चले गए, कृष्ण चले गए, अपने को छाती पीटने की जरूरत है क्या? हे राम जी हम नहीं हुए, तुम क्या कर लेते रहे? जब राम जी चले गए तुम भी जाओगे। तुम भूल जाओ, तुम राम को भूल जाओ, अयोध्या को भूल जाओ। अरे 1400 साल पहले हिंदू नहीं थे, तुमने आपस में किसी ने इमाम साहब को मारा, तुम 1400 साल से छाती ठोक रहे हो। हम नहीं भूल सकते, हम नहीं भूल सकते। तुम 1400 साल बाद पुरानी नहीं भूल सकते हो। और हम अपने राम को भूल जाए, हम अपने स्वामी विवेकानंद को भूल जाए, हम अपने विक्रम को भूल जाए।
याद कीजिए राजा विक्रम को और राजा, ये सम्मत चलाने का अधिकार किसको है? हर किसी को नहीं होता है। सम्मत चलाने के लिए जिसके राज्य में एक भी व्यक्ति कर्जदार न हो वो सम्मत चला सकता है। अगर किसी व्यक्ति पे कर्जा है तो सरकार अपनी तरफ से पैसा देकर कर्जा चुकाएगी। कौन थे विक्रमादित्य? इतिहास को तो बदलना बहुत जरूरी है। ये जिसको कहते हैं दिल्ली में मेहरौली, इसका नाम मेहरौली नहीं था भाई साहब। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य थे। उन विक्रमादित्य का नवरत्न में एक थे वराह मिहिर। क्या नाम था? नाम सुना होगा। ये मेरे कलाकार हैं बाबू दादा, वायलिन बजा रहे हैं। इनका गांव में कायथा, वो छोटा सा बालक कायथा का रहने वाला था। उस राजा के उसके काल में राजा के बच्चा पैदा हुआ। बोले बच्चा कब मरेगा? तो बोले 12 साल में मर जाएगा। बोले कैसे मरेगा? तो किसी ने बताया नहीं। तो अंत में एक बच्चे ने बताया, उसका नाम था मिहिर। उसने कहा बच्चा सुअर की चोट से मरेगा, वराह की चोट से मरेगा। राजा ने अपने राज्य के समस्त सुअर हटवा दिए और लड़के को अंदर सुलाकर खुद दरवाजे पे खड़ा हुआ। लेकिन जब बच्चा अंदर सो रहा था तो ऊपर से एक मूर्ति थी, वराह अवतार की मूर्ति, वो ऊपर से बच्चे के ऊपर गिरी। बच्चे का पेट फट गया, बच्चा मर गया। उस बच्चे का नाम था, जिसने बताया था कि वराह की चोट से मरेगा, उसका नाम था मिहिर। सम्मान से उसका नाम रखा गया वराह मिहिर। और वराह मिहिर के लिए दिल्ली में जगह बनाई गई, उसका नाम था मिहिरावली। जिस मिहिरावली का नाम बिगड़ के हो गया मेहरौली। यह कुतुब मीनार की बनाई नहीं थी, यह ऑब्जर्वेटरी थी, वेधशाला थी। उसी के बाहर गवर्नमेंट ने शिलालेख लगाया है। 27 मंदिरों को तोड़कर इसका रूपांतरण किया गया, लेकिन सरकार ने आज तक हमको झूठ पढ़ाया गया। मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूं, डबल एमए हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। लोग मुझसे पूछते तुम गोल्ड मेडलिस्ट कैसे हुए? मैं उनकी झूठ लिखा था इसलिए गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। अगर मैं भी सच लिख देता कि ये मेहरौली हमारी बनाई हुई है तो मुझको भी फेल कर दिया जाता। अगर मैं भी तमाम तरह की बातें करता कि दुनिया में भारत ने क्या क्या दिया है, जिसको कहते हैं साइंस में रसायन, ये पूरा हमारा दिया हुआ है। जिसको कहते हैं कि न्यूटन का सिद्धांत था, ऊपर से फल गिरा सेब फल। न्यूटन से 600 साल पहले भास्कराचार्य ने सिद्धांत लिख दिया है। भास्कराचार्य ने एक और सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी। मैं वो पुस्तक आपको भेंट करता हूं, ज्यादा आपको परेशान ना करूं। मैं चाहूंगा गुरु अंगद देव के बारे में जोरदार ताली बजाइए। अब एक राम का चित्र बनाते हुए भैया माननीय पीयूष जी, इसके बाद राम और करवा दूंगी, तो इसीलिए मैं जोरदार तालियां बजाइए आप सबके प्रतीक के रूप में। माननीय जी कम से कम ताली इतनी तो बजे के बजते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अतिर बिहारी, राम सिया राम सिया राम। वो मेरी पुस्तक बड़ी वाली साइंस की बड़ी वाली सारे जग में सबसे न्यारा, एक छोटा सबसे न्यारा, स्वर्ग से सुंदर देश हमारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत भक्तो भारत फिर से भवताय परम, भारत भक्तो भारत फिर से भवताय परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे ईश्वर जी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये राम वाली पुस्तक मातरम वंदे मातरम। चरण झोले के साइड में राम चरण। वंदे मातरम वंदे मातरम। हमने पहले विस्तृत नभ के नक्षत्रों को जाना, हमने पहले विस्तृत नभ के नक्षत्रों को जाना, गणित रसायन भौतिक विद्या के सच को पहचाना, गणित रसायन भौतिक विद्या के सच को पहचाना। शिल्प चिकित्सा कला और उद्योग हमारी थाती, शिल्प चिकित्सा कला और उद्योग हमारी थाती। इन विज्ञानों के दीपक में वही धर्म की बाती, इन विज्ञानों के दीपक में वही धर्म की बाती। एक राम का चित्र बनाई तब तक 5 रुपया चरण। ये
अयोध्या, तालियां बजाइए। अयोध्या की मिट्टी से बनाकर ये रामचरण वैसे यात्रा निकाली थी। अच्छा, मिलूंगा आपसे अलग से। अगर 4 मिनट का टाइम हो तो केवल राम का चित्र बना के सबको आरती करते हैं। सभी अपने स्थान से उठकर खड़े हो जाइए, सभी स्थान से खड़े होकर जितना आगे आ सके अपने जितने कार्यकर्ता है। इस भूमि पर आकर छोरितुओं ने रंग बिखेरे, इस भूमि पर आकर छोरितुओं ने रंग बिखेरे। दीदी, एक संत के प्रति के रूप में आप भी आ जाइए, नारी शक्ति और संत के रूप में आप भी मंच पर घूमते फिरते आ जाइएगा। जोरदार तालियां। और बस मैं राम का चित्र बनाऊं तो इस पूरी दुनिया में राम दरबार मनाइएगा। इधर भी ध्यान दो भाई। राम राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। राम ही तीनों लोक के राजा, राम ही तीनों लोक के राजा। सबके प्रतिपाला, सबके आधारा, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। तुम ब्रह्म तुम सा कौन है, तुम विष्णु बनकर व्याप्त हो कल्याणकारी। ए प्रभु तुम ध्यान से शिव प्राप्त हो, सर्वस्व हो, सर्वज्ञ हो, सर्वोच्च हो, संभ्रांत हो। क्या वेद गाये स्तुति तुम्हारी, तुम स्वयं वेदांत हो। चारों वेद यही वर मांगा, नाथ रहे हम पर अनुरागा। राम का भेद न पाया वेद, राम का भेद न पाया वेद। निगम होने तिन्हें की उचारा, सारा राम दरबार है जग सारा, है जग सारा। क्यों लोक में तिहूं काल में बस, राम का राज कहे। तिहूं लोक में तिहूं राम का राज कहे। वह चार अचर जड़ हो कि चेतन, राममय हर तत्व है। हर चर अचल जड़ हो कि चेतन, राममय हर तत्व है। अनुभूतियां है मानवीय स्वभाव में देवत्व है। अनुभूतियां है मानवीय स्वभाव में देवत्व है। उस सगुण निर्गुण काम में जीवत्व है, ब्रह्मत्व है। राम में सर्व राम सब माही, रूप विराट राम समनाई। जितने भी ब्रह्मांड रचे हैं, जितने भी ब्रह्मांड रचे हैं, सब विराट प्रभु माही बसे हैं, सब विराट प्रभु माही बसे हैं। रूप विराट धरे तो 14 भुवन माही नहीं आते हैं। सिमटे तो हनुमान हृदय में सीता सहित समाते हैं, सीता सहित समाते हैं। जोग जतन कर जोगी जिनको जन्म जन्म नहीं पाते हैं। भक्ति के बस में हो कर वे बालक भी बन जाते हैं। योगी के चिंतन में राम, मानव के मन मन में राम, मन में राम तन में राम, सृष्टि के कण कण में राम, मन में राम तन में राम, सृष्टि के कण कण में राम। राम तू श्वास राम, आती जाती श्वास राम,
अनुभव में आभास में राम, नहीं तर्क के पास में राम, बसते हैं विश्वास में राम, बसते हैं विश्वास में राम, ये है विश्वास में राम, बसते हैं विश्वास में राम। राम तो है आनंद के सागर, भर लो जिसकी जितनी गागर, कीजे क्षमा दोष त्रुटि स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। अनंतानंत अभेदाभेद, अनंतानंत अभेदाभेद, अगम्यागम्य पार को पारा, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनई जग विधि सब संता, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल माइकारी, मंगल भवन मंगल हारी, जगों सो दशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरे रामा राम राम हरे हरे, 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वाहेगुरु बोलिए धर्म की, दोनों हाथ रख, धर्म की अधर्म का प्राणियों में। देखिए जिनको लगा हो कार्यक्रम में आनंद आया कि नहीं आया, पर अभी तो कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, लेकिन जीवन में आनंद आया। जिनको लगा हो कार्यक्रम अच्छा था वो नीचे हाथ रख के भी जय बोल सकते हैं। लेकिन जिनको लगता हो कार्यक्रम अच्छा था या ना था लेकिन सच्चा था, वो एक हाथ उठाकर बोल सकते हैं। लेकिन जिनको लगता है अच्छा होने से भी क्या होता है, खट्टर साहब अच्छे हैं, हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे। देखिए देशभक्ति क्या है, हम में से जो जहां है वही ईमानदार बन जाए, ये देश की सबसे बड़ी भक्ति है। भारत माता की भारत माता की। तो जो लोग संकल्प लेते हो माता की, तो जो लोग संकल्प लेते हो वो संकल्प लेने दोनों हाथ ऊंचा उठाए, दोनों हाथ ऊंचा उठाए, क्योंकि हरियाणा को आगे ले जाने की जिम्मेदारी केवल खट्टर साहब की या हमारे पार्टी के नेताओं की, इनकी नहीं, हम सबकी है। दोनों हाथ लेकर जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया वो अपना कार्यक्रम अंत में अपना आशीर्वचन हमें जरूर दें, क्योंकि वो समय निकालकर आप यहां पर उपस्थित हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी कुछ ना कुछ इस कार्यक्रम के बारे में अवश्य कहें। देखिए बाबा जी, जिनको हम मोरे बाबा जी भी कह सकते हैं, जिनको हम सत्यनारायण बाबा जी भी कह सकते हैं, मोरे बाबा जी अच्छा नाम रहेगा। मोरे बाबा जी के इस प्रकार के संगीत में और जिस कला का प्रदर्शन करते हुए जिन्होंने संदेश दिया, इसके बाद बोलने की कोई मुझे आवश्यकता लगती नहीं है। हमारे बीच में साध्वी अमृत दीदी जी भी उपस्थित हैं, हमारे स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, कुलभूषण गोयल जी हमारे मेयर साहब हैं, कितने ही महानुभाव यहां बैठे हैं।
आज इस अवसर पर तो केवल और केवल ये नववर्ष विक्रमी संवत 2080 इसका शुभारंभ हुआ है। इस शुभारंभ पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। प्रभु से प्रार्थना कि ये नववर्ष अपने सबके जीवन में खुशहाली लाए, सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है। और इस ऐतिहासिक दिन में जिस प्रकार से बताया गया कि सम्राट विक्रमादित्य, जिनके बारे में कहते हैं कि जितना बड़ा साम्राज्य उस समय उनका था, कभी भी किसी का भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं रहा। भले ही लोग कहते हैं कि एक साम्राज्य ऐसा आया जिसमें सूर्य छुपता नहीं है, लेकिन वो भी इतना बड़ा नहीं था जितना महाराजा सम्राट विक्रमादित्य का था। और विक्रमादित्य के जीवन में एक राजा होने के नाते जनता को कितना सुख पहुंचाया, जैसा एक उदाहरण दिया कि कोई भी राजा ऐसे ही संवत शुरू नहीं कर सकता। संवत शुरू करने का एकमात्र अगर कोई उस समय का जिसको कहना चाहिए कंडीशन होती है, तो सर्व सुख सर्वे भवन्तु सुखिना, यही एकमात्र उसकी कंडीशन होती है। सब सुखी जब होते हैं उस समय नया विक्रमी संवत खड़ा किया जाता है। तो उन्होंने इस विक्रमी संवत को शुरू किया। इतिहास की कहानियां बहुत हैं। हमारा देश क्या था, क्या हो गया था, क्या आज है और क्या आगे चल करके बनेगा, बाबा जी ने बहुत अच्छे प्रकार से हमको बताया, समझाया है। हम इन सब बातों पर ध्यान करते हुए एक गौरव का अनुभव ये इस प्रकार का करें कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे अब इस देश को दुनिया राह देख रही है कि ये देश पुनः विश्व गुरु बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। हम इस ओर आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प लें। 9 वर्ष के अवसर पर पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सभागार में उपस्थित महानुभावों से निवेदन है कि कार्यक्रम अंत में भोजन व्यवस्था है, कृपया हमारे साथ पूरी व्यवस्था में सहयोग दें, एकदम से रश ना करें। मैं सभी से कुछ निवेदन करूंगा कि जो गेट नंबर 2 का जिसके पास था, वो गेट नंबर 2 की तरफ से ही पंडाल में एंटर करेंगे, खाने के पंडाल में। गेट नंबर 3 का जिसके पास था, वो उसी गेट से बाहर जाकर उस तरफ से एंटर करेंगे। गेट नंबर 1 का जिसके पास था, वो इस मेरी बाईं तरफ वाले एरिया से यहां से बाहर जाएंगे। आपका इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संस्थाओं के जो प्रमुख यहां पर उपस्थित हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश के प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए, 4 चांद लगा दिए इस कार्यक्रम में, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से निवेदन करूंगा, एक बार राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ताकि उसकी गरिमा को हम पूर्ण रखते हुए राष्ट्रगान अपने अपने स्थान पर बोलें। प्ले करो, कर दो प्ले कर दो। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बस ठीक है। व्यवस्था में जो भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं वो कृपया अपने अपनी ड्यूटी का ध्यान रखें। जिस गेट से भी हमने बोला है उसी गेट से ही एग्जिट होगा, ताकि व्यवस्था बनी रहे। गेट नंबर 1 वाले भी कृपया इसका ध्यान रखें।
पापा जी बुब्बा जी स्नान हो गया? तभी कर मेरा हो गया ना फटाफट, तभी तो प्लान किया फटाफट, तभी तो बुलाया किसी को नहीं। मुझे वही कुछ पर अब बुला, उस टाइम फ्लो बना हुआ था ना वो आरती का उनका, अगर उस टाइम बुला नहीं रखते ना किसी को भी तो गड़बड़ होती। किसको बुलाऊंगा? नहीं पर पटके जो रह गए कोई बात नहीं। तो हो गई पापा पाला, ये तो पापा एक दूसरे से पालेंगे जो बच्चे एक दूसरे में पैर दर्द इसको बंद कर दो, इसका काम करो। अच्छा हो गया बात आप सभी अभी ये 4 निकाल के दे देते शायद नहीं कोर्स नहीं है। चलो कर दे भाई साहब। हाँ जी हाँ जी।